रब्बिल आलमीन हम्द शाकिरीन व अफ़्ज़लुस्सलाति व अकमलुस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। कोई ज़ुबान स्टेज पे और मजमे में खामोश न रहे, एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन या खातमन नबिय्यीन या जद्दल हसन वल हुसैन। स्टेज की जीनत जितने भी उलमाए किराम ज़वील एहतिशाम नात खानन शीर लिसान और सादात किराम खुसूसन हुजूर किबला पीर मोहम्मद तबस्सुम बशीर उवैसी साहिब, मेरे पास वक़्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं कोई तमहीदी मुकदमा पेश करूं और गुफ्तगू को लेकर चलूं। सबसे पहले जो मैंने एक बात उवैसी साहब की सुनानी है, वो आप सारे हुजूर बदरुल मशाइख की मोहब्बत में और पीर तबस्सुम बशीर उवैसी साहब की दावत पर इनसे मोहब्बत करने वाले इकट्ठे हैं। तवज्जो करेंगे मेरी बात पे? हाँ जी, कैसे कैसे? नहीं, अभी भी नहीं बोल रहे आप। नहीं, सारा मजमा अभी भी नहीं बोला। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये सुभान अल्लाह क्या है? वाह वाह वाह, ये अल्लाह का जिक्र है ना? और मैं और आप अल्लाह का जिक्र करने आए हैं, अल्लाह के महबूब का जिक्र करने आए हैं, अल्लाह के महबूब के महबूबों का जिक्र करने आए हैं। वाह, ऐसा ही है। अच्छा, एक बात जो मैंने अवैसी साहब की सुनानी है वो ये सुनानी है। आज के दिन ना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, बड़ी सख्त ज्यादा मसरूफियत थी, तो मैं और मेरा अजीज मेरा ड्राइवर, मैं दोनों आज से हफ्ता कबल जा रहे हैं एक सफर पर। तो मैं अपने अजीज को कहता हूँ, इस दफा अवैसी साहब से ना छुट्टी लेनी है। वाह हजरत जी जी, बड़ा तवज्जो कीजिएगा। वाह लुकमान अवैसी साहब, अलामा सरवर साहब से मैं मुखातिब हूँ, ये मेरे अब्बा जी के यार है ना जी। हाँ जी, अल्लाह अकबर। अच्छा भाई, तवज्जो करनी। मैंने कहा इस दफा ना अवैसी साहब से छुट्टी लेनी है, तो वो मुझे बहाने बताता है, मैं कहता हूं नहीं, फिर मैं बहाने बनाता हूं, उसे कहता हूं, वो कहता है नहीं, ये हमारी बहस और तकरार हो रही है। तो अवैसी साहब का आ जाता है फोन उसी वक्त, और अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, की हाल चाल है? मैं जी हुजूर ठीक ठाक। मैं कोई बहाना नहीं सुनना। अब बहाने बना रहे हैं मैं और मुजम्मिल, ठीक है? और फोन आ जाता है अवैसी साहब का, सलाम दुआ के बाद, हाल आवाज के बाद कहते हैं मुझे, मैं कोई बहाना नहीं सुनना, ते शाम वेले मेरे वीर ने पहुंच आना। तो मैंने इसे फोन बंद हुआ, मेरी आंखों में आंसू आ गए। हुजूर सुलैरिया साहब, मैंने अपने अजीज से कहा, यार कोई माने ना माने, पीर तबस्सुम बशीर अवैसी और इनके भाई छोटे मिठू अवैसी ये मेरे साथ इस तरह मोहब्बत करती हैं जैसे कोई सगे भाई के साथ करता है। एक तो बात ये थी, वैसे जो बैठे बैठे मैं सोच रहा था, और अभी नकीबे महफिल ने भी जिस तरफ तवज्जो दिलाई, दो बातें मैंने तीन करनी है, और वक्त मेरे पास सिर्फ रह गए हैं 10 मिनट। शेड्यूल भी है ना, ते प्रोग्राम मेरा अपना है, मैं अपने घर आया हूं, किसी गैर के पास नहीं गया, तो इसलिए आपने सुनना है बड़े तवज्जो के साथ। अच्छा, मैंने क्या कहा? सुभान अल्लाह भी क्या है अल्लाह का? हदीस मैं सुनाऊंगा, सुभान अल्लाह आप कहेंगे। जरा बोलो एक बार सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज से हाथ बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। अब हदीस सुन के आपने सुभान अल्लाह कहनी है। मैं मफहूमन पेश करूंगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर ने इरशाद फरमाया, अब सुनना बड़ी तवज्जो के साथ, स्टेज वाले भी उलमा भी तवज्जो करेंगे, और मुझे मजमे से ज्यादा उलमा की
दाद चाहिए। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब तुम अब बैठे सहाबा हैं, वाह 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 वाह, सामने कौन बैठा है? सहाबा बैठे हैं और मुखातिब किया जा रहा है सारी उम्मत मोहम्मदिया को। तो जो कीजिएगा, हुजूर ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात के करीब से गुजरो, जब तुम जन्नत के बागात के करीब से गुजरो तो जन्नत के बागात का फल खा लिया करो। नहीं 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 नहीं, और उस बदरुल मशाइख में आने वालों, मजमा इतना हो और जन्नत के बाग की जिक्र हो। मैं तो वैसी साहब को हदिया तबरीक देता हूं, इनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि इन्होंने मुझे जन्नत के बाग में बुलाया है। आपको जन्नत के बाग में बुलाया, हमें जन्नत के बाग में बुलाया। सुनो मेरे नबी की हदीस, हुजूर ने फरमाया, जब तुम जन्नत के बागात के करीब से गुजरो जन्नत के बागात का फल खा लिया करो। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, हुजूर आप पे हम कुर्बान, हमारी माए कुर्बान, हमारे बाप कुर्बान, हमारी औलादे कुर्बान। हुजूर जन्नत तो हुई 7 आसमानों के ऊपर, जन्नत तो हुई 7 आसमानों के ऊपर, और आप फरमा रहे हैं जब जन्नत के करीब से गुजरो। तो मेरे हुजूर ने कहा, तो क्या हो गया? उसे आवाज करने लगे, हुजूर ये जन्नत के बागात किधर हैं? अल्लाह अल्लाह। भाई जिसको समझ आएगी वो अगले जुमले पे सुभान अल्लाह कहेगा। मेरे हुजूर ने मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे सहाबा, जब तुम जिक्र की महफिलों में आओ, ये जन्नत के बाग हैं, इनमें तुम्हारा आ जाना, जिक्र सुनना और जिक्र करना ऐसा ही है जैसे तुमने जन्नत का मेवा खा लिया। सुभान अल्लाह। जन्नत का मेवा, तो ये मैं और आप बैठे जन्नत के मेवे खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? अच्छा यहां पे एक जिमरन 2 जुमले कह दूं, वक्त भी देख रहा हूं और बातें भी सोच रहा हूं। चलो अगर माले हराम खाएंगे तो पलीदी पैदा होगी, ठीक है, कोई शक? और राम दा माल खावांगे तो की होएगा? पलीती पैदा होएगी। और अगर हलाल खाएंगे तो नूर पैदा होगा, ठीक है। अगला जुमला, अगर जन्नत का मेवा खा लेंगे तो। वाह वाह। और उस बदरुल मशाइख में आने वालों, आज तुम और मैं और हम सारे, हम जन्नत के बाग में आए हैं और जन्नत के मेवे खा रहे हैं। अच्छा नकीब महफिल ने जो तवज्जो दिला दी, वो बैठे बैठे मेरे बात ज़हन में आई। दूसरी बात, और एक बात करनी है, और 9:05 पे हजरत जी इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा। कोशिश कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका, जिसकी मां है वो हाथ उठाकर कहेगा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजरा आयशा है, हैं? मेरी और आपकी अम्मी जान हुजरे में मौजूद हैं। दरवाजे पे दस्तक होती है। अब उस दरवाजे पे तो किसी की और की जुर्रत नहीं दस्तक दे। मेरी और आपकी अम्मी जान हजरत आयशा सिद्दीका को पता था कि दस्तक हुजूर दे रहे हैं। तवज्जो है जरा सुभान अल्लाह कह दो। बस सुभान अल्लाह, मैं आपकी सुभान अल्लाह पे कहता हूं सुभान अल्लाह। अब सुनो, हमारे घरों के अंदर ना, मिसाल से ये घराना पाक है, हमारे घरों के अंदर जब बीबियां, जब अफराद अपने काम काज के लिए जाते हैं, तो घरों के अंदर जब हमारी माएँ बहनें बेटियां घर के काम काज और खानादारी में मसरूफ होती हैं, तो बसा औकात उनके सर पे दुपट्टा नहीं होता, क्योंकि अफराद नहीं होते, मर्द नहीं होते घर में। तो इसी तरह उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपके गले में दुपट्टा नहीं था और दरवाजे पे हो गई दस्तक। मेरी दाएं तरफ वाले भी कहेंगे सुभान अल्लाह।
अब सुनिएगा, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका जल्दी से उठी। अब दुपट्टा देखने लगी तो दुपट्टा पास नहीं था, मेरे नबी का बिस्तर करीब था। अब वक्त होता तो मैं इस बात को तमहीद के साथ बयान करता। मेरी और आपकी अम्मी जान ने मेरे नबी के बिस्तर की जो चादर थी उसे फौरन उठाया और अपने सर पे जिस तरह चादर और दुपट्टा ओढ़ा जाता है उस तरह ओढ़ लिया। ओढ़ने के बाद जल्दी से भागकर जाकर हुजरा आयशा का, अब ये हुजरा आयशा कहां है ये पता है आपको? जाते हो ना मदीना शरीफ, जहां आज गुंबदे खजरा है, यही मेरी अम्मी का हुजरा है। सुनो बात, वक्त बड़ा थोड़ा है। चादर ओढ़ ली, दौड़कर गई, जाकर दरवाजा खोला। दरवाजा खोला ना तो मेरे हुजूर खड़े हैं बाहर। तो मेरे हुजूर ने कदम अंदर रखा तो मेरी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करने लगी, हुजूर इतनी तेज बारिश में आप आ रहे हैं और आपके कपड़े भी गीले नहीं हुए। नहीं, तवज्जो आप नहीं कर रहे। मैं कोई ना पीरां दियां करामतां सुन के सुभान अल्लाह कहंदे हो ते कमली वाले दा जिक्र सुन के क्यों नहीं सुभान अल्लाह कहंदे तुसीं? अल्लाह जज़ात आपने। भाई तवज्जो कीजिएगा, हुजूर आप इतनी तेज बारिश में आ रहे हैं और आपके कपड़े भी गीले नहीं हुए, भीगे नहीं है। मेरे हुजूर ने मुड़ के पीछे देखा और कहा, आयशा बारिश तो नहीं हो रही, बारिश तो नहीं हो रही। हज़रत आयशा कहने लगी, हुजूर देखिए तो सही कितनी तेज बारिश है। मेरे हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, आयशा ये तो बता तेरे सर पे जो चादर है वो कौन सी है? कहा, हुजूर आपके बिस्तर की चादर है। तो मेरे हुजूर ने कहा, आयशा मेरे बिस्तर की चादर को जब तूने अपने सर का दुपट्टा बनाया, अपने जिस्म पे ओढ़ा, उस ओढ़ने की बरकत से अल्लाह ने हिजाबात को हटा दिया है। ये जो तुझे बारिश नजर आ रही है ये तो वो नूर की बारिश है जो अल्लाह हर वक्त मेरे ऊपर उतारता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत 9 बजे जे 9 बजे 12 नहीं बजे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब मेरी आदत है, मैंने कोई हदीस पढ़ूं, कोई वाकया सुनाऊं तो मैं नतीजा निकालता हूं। क्या निकालता हूं? नतीजा निकालता हूं। अब नतीजा सुन के कोई चुप बैठा रहा तो मैं समझूंगा कि उसका ईमान कमजोर है, और जिसे समझ आ जाए वो दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहेगा और मुझे पता चलेगा कि ये आशिक रसूल भी है, आशिक सहाबा भी है, आशिक आले बैत भी है और आशिक उवैसे करनी भी है। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन लो और हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहना कि जो मेरी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका अगर मेरे नबी के बिस्तर की चादर को सर पे ओढ़े तो अल्लाह हिजाबात हटा कर इतना मकाम अदा करता है कि वो नूर की बारिश को वो देख लेती हैं। तो मुझे बताओ, अगर चादर ओढ़ने से इतना मकाम मिल जाता है तो जो मेरे नबी की औलाद है, जो फातिमा है, जो हसन है, जो हुसैन है, जिनकी रगों में मेरे नबी का खून दौड़ रहा है, उनका मकाम क्या होगा? बस ये एक बात और सुनानी थी, अगर वो सुनाने लगा तो बात दूर चली जाएगी, लेकिन 2 मिनट के अंदर गुफ्तगू को हजरत की इजाजत से समेटता हूं। शेड्यूल थोड़ा सा हमारा आगे गया है। मैं और आप आज अल्लाह के वली के उर्स में आए हैं। बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में कहो सुभान अल्लाह।
उच्च शरीफ वालों को जानते हो? पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब, बोलो सुभान अल्लाह। आप ना चले गए मदीना मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा के जो उस वक्त के मुतवल्ली थे मस्जिद नबी के, उनके ज़हन में ये ख्याल था कि सैयद जो होता है ना बड़ा सोना होता है। वो सही है बात के नहीं? सैयद हो, हुजूर का खून हो, औलाद हो, औलादे ज़हरा बतूल हो, वो बड़ा सोना होता है। लेकिन पीर सैयद जलालुद्दीन शाह साहब उच्च शरीफ वाले, आपका रंग गंदमी था, जरा काला था, ठीक है। आप गए ना तो उन मुतवल्लियों ने आप पे उंगली उठाई, उन्होंने कहा कि आप हमें सैयद नहीं लगते। क्या नहीं लगते? सैयद, बस दो मिनट में नहीं, 1 मिनट रह गया। आप हमें सैयद, आपने कहा कि कैसे मानोगे? तो उन्होंने शर्त रखी, उन्होंने कहा कि ऐसे मानेंगे कि आप रोज़ा रसूल पे हुजूर की कब्र अनवर पर सलाम पेश करें। क्या पेश करें? सलाम पेश करें। और हुजूर की कब्र अनवर से हाथ बाहर आए, आप दस्तबोसी करें और कब्र से आपके सलाम का जवाब भी आए। रो पड़े, रो पड़े, रो पड़े, रो पड़े। अल्लाह अकबर। आए रोजा रसूल पर, आखिरी जुमले आकर सलाम पेश किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बस सलाम पेश करने की देर थी, कब्र से आवाज आई, वालेकुमुस्सलाम या इब्नी, और हाथ मुबारक कब्र से बाहर आया और आपने दस्तबोसी फरमाई। और फिर वो जो मुतवल्ली थे वो आपके कदमों में गिरे और आपके कदम चूम कर कहने लगे, माफी दे दो और अपने हाथ पे हमें बैत भी कर लो, आज के बाद हम आपके मुरीद होते हैं। साहिबो, 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 उर्से बदरुल मशाइख में आने वालों, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सकता है, लेकिन हमारी तरबियत हमारे बड़ों ने ऐसे नहीं की। कोई कहे पुत्र पुत्र होता है, मुरीद मुरीद होता है, हैं? ओ भाई तुफ तुम्हारी अकल पर, सोच पर। पुत्र ते हजरत नूह दा भी है सी। लेकिन मैं अब नहीं कोई जज्बात का इजहार नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, नहीं हजूर बस क्या कहना, समझने वाले समझ जाते हैं, बताने वाले बता देते हैं, इशारा काफी है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि 6 टोटलू सामने बिठाकर महफिल करने वालों, कुछ हया करो, कुछ हया करो। ये किन का उर्स हो रहा है? किन का उर्स हो रहा है? इसमें झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की? भाई हम तो प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, जो प्यार देगा हम तो आएंगे। अभी तो मैंने आपको एक बात सुनाई ओवैसी साहब की, एक और मसले में मुझे ख्वाब में मिल गए, मैं परेशान था, ठीक है। सुबह फजर के वक्त मुझे ख्वाब आई, अजानों से पहले मुझे सीने से लगा कर कहने लगे कि गल दूध खराब हो गया। वाह जी बाबा सिंह का ये इतना कहना था कि अल्लाह ने इतना फजल फरमा दिया, अल्लाह ने इतना फजल फरमाया, वो मुश्किलें सारी हल हो गई। मेरे पास वक्त होता तो मैं बयान करता। साहिबो, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है किबला ओवैसी साहब को अल्लाह उम्र खिजर अता फरमाए, इनका फैजान जारी और सारी फरमाए। और उनसे बदरुल मशाइख में आने वालों, खाली झोलियां लेकर आने वालों, मेरा ईमान और वजदान कहता है जो खाली झोली लेकर आएगा वो खाली झोली लेकर नहीं जाएगा, वो भरी हुई झोली लेकर जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह किबला ओवैसी साहब को, उलमा को, सादात को, नात खानान को, जितने भी मेहमान आने गिरामी कदर आए हैं, अल्लाह आप सबको इज्जतों वाली जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया।